नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संवाद में। और मैं हूं आपकी होस्ट लावण्य शर्मा। संवाद हमारी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मंच है जहां हम रूबरू होते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से कुछ अलग करके दिखाया है, फिर चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो या खेल का। और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा खिलाड़ी से जिन्होंने बॉक्सिंग रिंग में अपनी मेहनत से कुछ अलग करके दिखाया है। 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करना, कई सारे गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करना। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं युवराज का और उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं युवराज, एक नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एथलीट जो फिलहाल सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कर रहे हैं। युवराज ने 12वीं कक्षा आर्ट्स स्ट्रीम से पूरी की है और उसके बाद से लगातार बॉक्सिंग को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया। 10 साल से ज्यादा समय इस खेल को देखकर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में किया है और नेशनल स्तर पर भी अपनी काबिलियत साबित की है। युवराज, संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि बॉक्सिंग में आपका रुझान कैसे हुआ और ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? मेरी कहानी बॉक्सिंग की 10 साल पहले ही शुरू हो गई थी। बॉक्सिंग में मेरा पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को बहुत बॉक्सिंग का मन करता था सीखने का। तो फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग और कंपटीशन की वजह से मेरा इंटरेस्ट और पैशन इसकी तरफ और ज़्यादा हो गया। मेरे को पता नहीं था कि आगे चलकर बॉक्सिंग ही मेरी पहचान बन जाएगी। बहुत खूब। युवराज, अब हमें बताइए कि आप अपने पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स, ट्रैवलिंग, रिकवरी, इन सभी के बीच में एकेडमिक्स को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, ये सब अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है और मेरी इसमें बहुत हेल्प यूनिवर्सिटी ने भी की है कि मेरे एकेडमिक्स और ट्रेनिंग दोनों को मैं जिसमें बैलेंस कर पाऊँ। आपने बिल्कुल सही कहा युवराज, डिसिप्लिन हर चीज में बहुत ज्यादा मायने रखता है। युवराज, तो चलिए बात करते हैं आपकी उपलब्धियों की, जिससे आपको एक अलग पहचान मिली है। जैसे कि आपके पास कई सारे मेडल्स हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। हम उसके बारे में विस्तार में बताइए। मेरे हर मेडल की एक अपनी अलग स्टोरी है। जब मैं पहली बार 2024 में एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लेके आया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। मेरा इंडिया की जर्सी पहन के रिंग में उतरना मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात थी। मैंने अपने कोचेस का, अपनी फैमिली का, सबको प्राउड फील कराया। फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने मेडल जीता। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने मेडल जीता। फिर उसके बाद फिर से मैंने नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, वहाँ मेडल जीता। तो ये सब मेरे को बहुत खुशी हुई। ये सब अपने स्टेट के लिए या अपने कोचेस के लिए, अपनी टीम को प्राउड फील कराने के लिए। मेरे लिए मेडल जीतना ही एक अचीवमेंट नहीं है। हर टूर्नामेंट या हर कंपटीशन मेरे को एक अलग चीज़ सिखाता है। मेरे को उससे और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं हर कंपटीशन के बाद यही सोचता हूँ कि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूँ। बिल्कुल युवराज, मुझे ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी के लिए ऐसे मोमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, है ना? आज एक एथलीट अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस को फेस करता है एंड आई एम श्योर आपने भी कई सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा। आपने अपनी लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस देखे हैं और आप अपने आप को उन चैलेंजेस के लिए कैसे तैयार करते हैं, ये हमें बताइए। सबसे ज़्यादा चैलेंज तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको आगे तक रखना पड़ता है। और मैं पहले मैच से पहले अपने अपोनेंट को नहीं देखता हूँ, अपने प्रिपरेशन और उस पर फोकस रखता हूँ। युवराज, जैसे कि आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें बताइए कि डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में कैसे डिफाइन करते हैं? डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आपका मन ना करे तब भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपका सुबह उठने का मन ना करे तब भी आपको उठकर जाना पड़ता है। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो
आप मोटिवेशन से एक बार स्टार्टिंग में आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको बाद में भी आगे बढ़ते रहने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सबको पता है कि बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम है ना? तो इसमें कोच और टीम का कितना योगदान रहता है, ये हमें बताइए। कोच और टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम ज़रूर है, लेकिन इसमें आप कोच और टीम के बिना आप अच्छे बॉक्सर नहीं बन सकते, क्योंकि कोच आपकी ट्रेनिंग में, आपकी मिस्टेक्स में बहुत हेल्प करता है, और आपकी टीम आपको पुश करती है। जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो आपको मोटिवेट करती है। तो कोच और टीम मेरे लिए बस योगदान नहीं, वो मेरे लिए एक मेंटर का काम करते हैं। आज हमारे दर्शकों को बताइए कि एक इंटरनेशनल लेवल बॉक्सर की डे टू डे रूटीन कैसी होती है। बॉक्सर की रूटीन काफ़ी स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअली काफ़ी बोरिंग होती है, क्योंकि आपको बस अपनी ट्रेनिंग, रिकवरी और डाइट को फोकस रखना पड़ता है। ट्रेनिंग में इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, इन सब को पर फोकस रखना पड़ता है। और डाइट की बात करें तो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट खानी पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, हाइड्रेशन, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और बॉक्सिंग में वेट भी मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये रखना पड़ता है। युवराज, आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखते हैं? डाइट को मेरे न्यूट्रिशन मेरी हेल्प करते हैं, उसमें वो ध्यान रखते हैं मेरी छोटी छोटी चीज़ों का, मेरे टेस्ट वगैरह, मेरे BCA, इन सब को वो बहुत सीरियस लेते हैं, तो वो मैनेज करवा देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए अब थोड़ा सा हल्का फुल्का पहलू जान लेते हैं। रिंग के बाहर की जिंदगी के बारे में बताइए। पढ़ाई और बॉक्सिंग के अलावा आपका इंटरेस्ट और किन किन चीजों में है? बॉक्सिंग के अलावा मेरा इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, नई नई जगह एक्सप्लोर करने में, और म्यूज़िक सुनने में, खासकर ट्रेनिंग के टाइम में। और मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जिससे मेरे को ट्रेनिंग और कंपटीशन से भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का टाइम मिल जाए, और मैं और अच्छे से अपने मेंटली प्रिपेयर हो सकूं अगले टूर्नामेंट्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए। युवराज, हमारे दर्शक जो अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अपने कोच की बात सुनिए और अपने फिटनेस पे ध्यान रखें, और सक्सेस के पीछे ना भागें। आज की जनरेशन सक्सेस से बहुत जल्दी चाहती है कि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने भी इस खेल को 10 साल से ज़्यादा दिए हैं, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए, और खुद पे भरोसा रखिए। थैंक यू युवराज, हमारे दर्शक आपके इस एडवाइस को जरूर सीरियसली लेंगे। थैंक यू सो मच। युवराज, एपिसोड अब लगभग खत्म होने वाला है, तो चलिए इस एपिसोड को एक मजेदार अंदाज में खत्म करते हैं विद रैपिड फायर राउंड। चलिए शुरू करते हैं। एक शब्द में बताइए, बॉक्सिंग आपके लिए क्या है? डिसिप्लिन। पावर या स्पीड, क्या चुनेंगे? स्पीड। सबसे बड़ा बॉक्सिंग इंस्पिरेशन कौन है? एंडी क्रूज। रिंग में उतरने से पहले कोई ड्रीम अपोनेंट जिसको आप चुनना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच युवराज, बहुत खुशी हुई आपकी लाइफ के संघर्ष और सफलता के बारे में जानने में। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।